हिंदी में देखो, सबसे पहले समझो कि जैसे लेख लिखते हो तुम लोग, लेख लिखता है ना, लेख को ऐसा भी बोलते हैं। कहीं इसको जो है अगर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं तो इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स, अंग्रेजी में आता है शॉर्ट नोट्स करके, ठीक है। तो लेख का मतलब होता है किसी भी विषय पर डिटेल में उसके विषय में लिखना। जैसे हम लोग लिखते हैं, सपोज करो तुम लोग हाथी पर लेख लिखें, तो हाथी पर लेख लिखे का क्या मतलब होता है? हाथी के विषय में लिखना है, जिस भी चीज़ के विषय में लिखना है उसको लेख बोलते हैं, ठीक है ना। लेख, हाथी पर लेख लिखो, गाय पर लेख लिखो, मेरा विद्यालय पर लेख लिखो, बहुत सारा। तो कम से कम 15 से 20 लाइन में लेख होना चाहिए, कम से कम बच्चों के लिए जो है 15 से 20 लाइन, ठीक है। यही लेख जब ज़्यादा यानी कि इंटर लेवल पर एग्ज़ाम में पूछेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उससे ऊपर एग्ज़ाम में पूछेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हज़ार शब्द में जो है ना लेख आता है लिखने के लिए। तो उसके लिए क्या है, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। जो सोच नहीं सकता है वह लेख नहीं लिख सकता है। जिसको सोचने का कैपेसिटी नहीं होगा वो लेख नहीं लिख सकता है। क्योंकि लेख क्या है, किसी भी विषय में उसके विषय के विषय में सोच करके डिटेल्स बोलना, ठीक है। जैसे इधर आओ अभिनव, इधर आओ। अब देखो लेख कैसे लिखते हैं, आ जाओ इधर, आ जाओ इसी पर आ जाओ। ये है अभिनव, ठीक है। अब अभिनव के विषय में बोलो, क्या क्या बोल सकता है? अभिनव के विषय में बोलो क्या क्या बोल सकता है। अब इसी चीज को सुनो ना, अब इसी चीज को अच्छा से लिखने के लिए, किसी भी चीज को अच्छा से लिखने के लिए 3 चीज का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला जरूरत पड़ेगा लेख लिखने के लिए, जो सबसे पहला जरूरत है वह है भूमिका। भूमिका पहला नंबर में जरूरत पड़ेगा तुम लोग को, भूमिका बांधना है। कि जैसे मान लेते हैं अभिनव आया तो डायरेक्ट में अभिनव डायरेक्टे नहीं बोल देंगे अभिनव अच्छा लड़का है, अभिनव का बाल छोटा छोटा है, अभिनव बोलता अच्छा है, नहीं। हम लोग इसके विषय में बोलेंगे एक ऐसे लड़के जो शैक्षणिक रूप में, जो पढ़ने में बहुत तेज है, लिखने में जिसका राइटिंग बहुत अच्छा है, उसका नाम है अभिनव। भूमिका बांध दिए, अब उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो दूसरा होता है उसके विषय में एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या। दूसरा नंबर में क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, उसका क्या है नहीं है, जितना बात बोल सकता है। व्याख्या का मतलब होता है जितना बात को नमड़ा करके बोल सकता है वो होगा व्याख्या। लड़ाई झगड़ा किया है, गांव घर में लड़ाई झगड़ा किया है, गांव घर में लड़ाई झगड़ा होते हुए देखी है। तो वह जो जब एक दूसरे का लड़ाई होता है तब जो बात बोलता है आधा घंटा तक, वही है व्याख्या। हाँ, वो क्या होता है कि जो चीज़ मन में आता है, जिससे उसको तकलीफ हो जाए, वो सब बात बोलता है कि नहीं? बोलता है। लड़ाई झगड़ा में बढ़िया बढ़िया बात बोलता है, लोग बढ़िया बढ़िया बात बोलता है। खाली ऐसा बात बोलेगा जिससे उसको जो है तकलीफ हो, अब गुस्सा आता हो, ऐसने बात बोलेगा, है ना। फिर वह भी उसके विषय में ऐसा बात बोलेगा जिससे इसको गुस्सा, उसी में चलता। तो वह जो दोनों बात कर रहा, वह जो दोनों लड़ाई के विषय में जो कह रहा है, वही है व्याख्या, वही है लेख, ठीक है ना। लेख कहीं एक्स्ट्रा नहीं होता। उसके विषय में जितना बात वो जानता था वो सब पकड़ के रख रहा है ना। तुम क्या की, क्या नहीं की, कब गई, कब नहीं गई, किससे झगड़ा हुआ, कहाँ जाती है, कौन ड्रेस पहनता है, हे ड्रेस पहनता है, तेरा वो जितना बात होता है उसके विषय, है ना। तो वही लेख है, ठीक है। अब अंतिम में आता है वो व्याख्या हो गया। अंतिम में होता है एक, उसको कहते हैं उपसंहार। उपसंहार का मतलब हुआ, देखो भूमिका का मतलब हुआ दोनों आदमी आया, अपना अपना हम वो हैं तो तुम वो है, फिर लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई शुरू हो गया तो व्याख्या शुरू हुआ। अब एगो तेसरा आदमी आएगा, हो छोड़िए न काहे लड़ रहे हैं, हो छोड़िए न काहे के लिए लड़ रहे हैं, हाँ अरे ये तो ऐसे है,
ऐसे है, छोड़िए ये सब लड़ाई झगड़ा मत करिए, अरे दिन दुनिया में सब प्रेम से रहिए। जो सबसे बेसी लड़का होगा वही प्रेम का बात करेगा आजकल। इसके बाद से जो है ना वो ज़्यादा बोलेगा, जो खूब लड़ेगा वह दूसरे में देखना पंचायती करने में जाएगा ना, तो वह जो है ना पूरा प्रेम का बात करेगा, अपना लड़ेगा खूब, ठीक है। तो इसीलिए होता है क्या है, तो वह जो दोनों को मिलाने के लिए जो आदमी है, वह जो बोल रहा है उसको कहते हैं उपसंहार, यानी अब इसके बाद खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो किसी भी लेख को लिखने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है। क्या चीज़ का जरूरत होता है, बोलिए एक बार। भूमिका, व्याख्या और उपसंहार, ठीक है। उपसंहार वही हुआ कि अंतिम में क्या करना है वो मिला देना, ठीक है। अब इसी चीज को 3 चीज को ध्यान में रखते हुए कविता भी लिखा जाता है। कविता जो हम लोग पढ़ते हैं, कविता को कवि जो है, कविता में क्या होता है ना कि मुख्य बातें छिपी हुई रहती है। मुख्य बात तुमको नहीं निकल करके सामने आएगा। जैसे कि हम कहें अभिनव पर लिखो या क्या कहते हैं अंशिका पर लिखो, तो यह डायरेक्ट वे में लिखता है कि अंशिका ऐसी है वैसे ये लिख दिया। लेकिन कविता में क्या होता है कि मूल बात जो है, जो मुख्य बिंदु, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको न कहते हुए उसके विषय में कहना होता है। तो जैसे कि अब देखो यहाँ पर, लेकिन रहेगा कवि के दिमाग में तीनों चीज़ रहेगा। तो जब कविता हम लोग पढ़ते हैं, तो कविता पढ़ते हैं तो उसका एगो चीज़ क्वेश्चन आता है कि इसका स्वप्रसंग व्याख्या करें। जैसे दे देता है, मान लेते हैं जैसे 4th क्लास का है, देखो एक कविता है यहाँ पर, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। ये कविता है। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसके विषय में कहा जा रहा है, संक्षेप सब छायावादी बात कर रहा है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। अब इसे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अब सब कौने कह रहा था, कौन कह रहा है मैंने क्या पते नहीं है कौन किया है, लेकिन बात तो बोल रहा है कि बटन भी कुतरा है, बिखराया भी अनाज को। लेकिन मुख्य बात है कौन कर रहा है, उसको गौण रखा गया है, ठीक है ना। तो कविता में क्या होता है कि मुख्य बातें गौण रख करके और सारी बातों को कहा जाता है। कविता में तुमको ढूंढना है कि किसके विषय में कहा जा रहा है। छायावादी बात सुना है, छायावादी बात कहते हैं उसको। जैसे कि तुमसे मान लेते हैं इसको झगड़ा है, या तुम्हारे गांव में पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से झगड़ा है, तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं बोलता है कि तुम ही को गाली दे रहे हैं, लेकिन दरवाजा पर खड़ा होकर के गाली दे रहा है, सुना सुना के, सुनता है ना, सुना सुना के गाली कहेगा नहीं कि तुम ही को हम दे रहे हैं इन्हें। जहाँ तुम कहेगी कि किसको गाली दे रहे हैं, तो तुमको कहे लगा, हाँ तुमको कहे लगता है, तुम ही की है, तुमको कहे लगता है, हम तो ऐसे दे रहे। और दे रहा वह जो बिना नाम लिए हुए जो गाली दे रहा, उसको कहते हैं छायावादी बात, उसको छायावादी बात बोलते हैं। माने बोल भी नहीं रहा है कि आपको कह रहे, कह रहा है सब आप ही को, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा हीरो बनता है, जाता है पढ़ने के लिए, कहाँ जाता है हमको नहीं पता चलता है, कहता है पढ़ के आते हैं, पढ़ के आता है, वो खेल करता है, पढ़ता है थोड़े, एगो किताब ले लेता है, एगो कॉपी ले लेता है, चल जाता है, कॉलेज जाता है, वो हम नहीं जानते। अब बोल नहीं रहा है कि किसको कह रहा है, लेकिन वह क्या है सब भड़ास निकाल रहा है। तो वह जो बिना नाम लिए हुए किसी के विषय में बोलना, उसको कहते हैं छायावादी बात। उसको क्या बोलते हैं, छायावादी बात। कविता छायावादी बातें होती है। कविता क्या है, छायावादी बात। कविता में क्या होता है, तुमको पता करना है कि किसके विषय में कहा जा रहा है। अब फिर से देखो एक बार क्या लिख रहा है कि कभी कुतर जाता है चप्पल। देखो कह नहीं रहा है कौन कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा है कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। ये सब बात बोल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे है वैसे, लेकिन कर कौन रहा है वह जो है पता नहीं चलता है। इसका शीर्षक ये दिया हुआ है कौन। इसका शीर्षक क्या है, कौन। अब तुमको पता चलना है।
अब तुम लोग को पता करना है कि क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो कवि जो कह रहा है, कवि जो कहता है उसके विषय में जो लिखने के लिए कहता है उसको कहते हैं व्याख्या करें। उसको क्या कहता है? व्याख्या करें, व्याख्या करें। जैसे कि एक दो लाइन का हम सुना रहे हैं, जैसे कि एक दो लाइन की पंक्ति है, तुलसीदास जी लिखे हैं कि आवत मन हरखत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चंदन बरसे में। अब देखो क्या कर रहा, इसमें क्या है कुछ, अब क्या कह रहा है उसके विषय में समझना है। दो लाइन में समाप्त कर दिया, लेकिन कहना क्या है, क्या इससे अर्थ निकलता है बहुत लंबा। यानी बहुत लंबा को छोटा करके लिख देना, वही कविता का मुख्य यो सुंदरता है। अब तुमको उसके विषय में पता करना है कि हो क्या रहा है, क्या कर रहा है। आवत मन हरखत नहीं, हरखत मतलब होता है हर्षित, प्रफुल्लित हो जाना, खुश हो जाना, बहुत एकदम अपने आप में जो है आनंदित हो जाना। सुन रही तुम लोग? इधर 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 तीनों आओ, तीनों इधर, तीनों। हम बता रहे थे एक तुलसीदास जी का लिखा हुआ है कि आवत मन हरखत नहीं। वीडियो को ऑफ